इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सीधी सी कहानी इसका ये है कि हम यहाँ से देंगे इनपुट। इनपुट क्या होगा? जैसा कि वीएफडी की डेफिनेशन में हमने बात की थी कि फिक्स्ड एसी वोल्टेज एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल एसी वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करती है वीएफडी। तो यहाँ से अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई आती है 440 वोल्ट एंड 50 हर्ज, सबको पता है, इसी में आती है। यहाँ मेरा इनपुट आ गया। अब रेक्टिफायर क्या करेगा? इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अब ये डीसी क्या करेगा? डीसी फिल्टर से पास होगा। डीसी फिल्टर क्या करेगा? हार्मोनिक्स को रिमूव करेगा और प्योर डीसी में चेंज कर देगा। फिर जाएगा इन्वर्टर में। इन्वर्टर क्या करेगा? वापस से इसको एसी में चेंज करेगा। तो भैया जब ये वापस से चेंज हो रहा है तो ये क्या करेगा? फिक्स तो होगा नहीं। हम यहाँ से जब जो पीछे की साइड में अपन ये दे रहे हैं, ये वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ से 0 से 10 वोल्ट ये वोल्टेज दे रहे हैं, ये क्या करेगा? उसमें इन्वर्टर में आईजीबीटी लगी रहती है, इसका गेट को ट्रिगरिंग देगा। जैसे 0 वोल्ट देगा, फिर 1 वोल्ट देगा, 2 वोल्ट देगा, 3 वोल्ट, जैसे जैसे ट्रिगरिंग देगा वैसे वैसे इन्वर्टर उसकी फ्रिक्वेंसी में वेरी करवाएगा। फ्रिक्वेंसी वेरी करवाएगा फ्रिक्वेंसी वेरी करवाएगा एंड फ्रिक्वेंसी के साथ साथ अपना इसका वोल्टेज भी वेरी होगा। ऐसे वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी वेरिएबल होती है, और जैसे ही फ्रिक्वेंसी वेरी होगा और अपना स्पीड चेंज हो जाएगा। इसमें टॉर्क की कहानी भी होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसमें कंसेप्ट होता है V/F कांस्टेंट है और या वेरी है, उसके अनुसार अपन टॉर्क डिसाइड होता है। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के टॉपिक ओनली, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया था, कि हम बेसिक वीएफडी ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक मोटर को स्टार्ट किया जाता है और उसमें स्पीड को वेरी किया जाता है। ये अपना वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। एक तरह से 3 सेक्शंस में वीएफडी पावर का कन्वर्जन करता है। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वीएफडी कितने सेक्शंस में पावर का कन्वर्जन करती है, तो अपने को बताना है वीएफडी 3 सेक्शन में पावर कन्वर्जन करती है। उसमें एक रेक्टिफायर लगा होता है जो डीसी में कन्वर्ट करता है, दूसरा डीसी फिल्टर लगा होता है जो हार्मोनिक्स को रिमूव करता है, तीसरा इन्वर्टर लगा वापस एसी में कन्वर्जन कर देता है। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करते हैं इसमें। हम आगे बात करें इसके एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशन की कहानी कुछ ऐसी है। इसका यूज एज एन स्टार्टर भी किया जाता है। एक मोटर को स्मूथली ऑपरेशन करवाने के लिए, ऑन एंड ऑफ करने के लिए भी काम में लिया जाता है। अब बात आती है ऑन ऑफ करने के लिए तो हम स्टार डेल्टा यूज़ कर सकते हैं। भैया आप स्टार डेल्टा यूज़ कर सकते हो, बट स्टार डेल्टा में स्मूथली ऑपरेशन नहीं होता है। स्मूथली ऑन और ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि जब आप स्टार में यूज़ करोगे तो इसको मिनिमम वोल्टेज 360 के अप्रोक्स मिलता है। उस कंडीशन में ये 0 से स्टार्ट नहीं होगी मोटर, कुछ ना कुछ उसके 60% या 70% स्पीड पे स्टार्ट होगी। जब 60% स्पीड पे स्टार्ट होगी तो कुछ ना कुछ मोटर और अपने मैकेनिकल लोड पे जर्क आएगा, जिससे अपना मैकेनिकल पार्ट वेयर भी होगा और मोटर हाई स्टार्टिंग करंट भी लेगी। इन सब से बचने के लिए अपन वीएफडी यूज़ करते हैं। वीएफडी में जैसा कि अपन ने बात की थी कि स्पीड टोटली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यदि अपनी फ्रीक्वेंसी 0 है तो मोटर की स्पीड भी 0 होगी। तो इससे हम ये कर सकते हैं कि मोटर की स्पीड 0 से स्टार्ट होगी और उसकी मैक्सिमम स्पीड तक जाएगी। दूसरा बात करते हैं हम एनर्जी सेविंग का। कहीं पे कई जगह अपने को लो स्पीड की ज़रूरत होती है, लो स्पीड मोटर की। अपन क्या करते हैं, यदि वीएफडी नहीं लगाते हैं तो उसमें पुल्ली चेंज करके उसकी स्पीड को डिक्रीज़ किया जाता है। स्पीड को डिक्रीज़ करेंगे पुल्ली चेंज करके, बट मेरी मोटर तो उसी 1440 आरपीएम पे रोटेट कर रही है ना, और उतना ही पावर कंजप्शन करेगी। जबकि मान लो मेरे को तो इधर 400 आरपीएम में चलाना, तो न क्यों ना उस कंडीशन में दोनों तरफ सेम पुल्ली लगा के मोटर को 400 आरपीएम पे रोटेट करवा दे। मोटर को 400 आरपीएम पे रोटेट कराएंगे तो वोल्टेज भी कम यूज़ होगा, वोल्टेज कम यूज़ होगा एंड इसमें करंट भी कम यूज़ होगा। वोल्टेज एंड करंट कम यूज़ होगा तो पावर कंजप्शन कम होगा, पावर कंजप्शन कम होगा तो हमारी एनर्जी सेविंग हो जाएगी। सेकंड चीज़ आती है मोटर प्रोटेक्शन। मोटर का प्रोटेक्शन कैसे कैसे होता है? मोटर का प्रोटेक्शन आप बोलोगे ओवरलोड रिले में भी हो जाता है। ओवरलोड रिले ओनली अपना शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देती है, ये बॉडी प्रोटेक्शन नहीं देगा। और इफ मोटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मोटर हीट होती है, तो उसमें प्रोटेक्शन नहीं देगा। बट वीएफडी आपकी सभी में प्रोटेक्शन देगी, बॉडी अर्थिंग में प्रोटेक्शन देगी, शॉर्ट सर्किट में देगी, सिंगल फेजिंग में भी देगी। बट वो वाला सिंगल फेजिंग में प्रोटेक्शन नहीं देती है, सिंगल फेजिंग में भी देगी एंड वोल्टेज अनबैलेंस होगा, करंट अनबैलेंस होगा, इन सभी में इसका प्रोटेक्शन होगा। तो वीएफडी का अच्छा प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। अब चौथी चीज़ होती है कंट्रोल प्रोसेस बेटर। कंट्रोल प्रोसेस बेटर इसलिए करेगी, जैसा कि अपन ने बात की थी एनालॉग इनपुट्स की।
एनालॉग इनपुट्स की बात किए थे, एनालॉग आउटपुट्स की बात किए थे। जैसे अपने को कोई भी अदर मशीन है उसके अनुसार अपन इसके एनालॉग इनपुट्स को इसके आउटपुट से इसका इनपुट लेके इसके अकॉर्डिंग इस इक्विपमेंट को अपन रन करवा सकते हैं। तो कंट्रोल प्रोसेस बेटर हो जाएगा अपना, उसमें अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे इससे अपने को। और ये बात करता है इनहेरेंट पावर फैक्टर करेक्शन। ये पावर फैक्टर करेक्शन भी करता है, अंदर डीसी फिल्टर लगे होते हैं, हार्मोनिक्स को रिमूव करता है, अगेन अपना एसी जनरेट होता है, तो उस कंडीशन में अपना पावर फैक्टर करेक्शन भी हो सकता है। अब अपना बात होता है कि वीएफडी के फेलियर कौन कौन से होते हैं, क्या क्या फेलियर होते हैं, वीएफडी फेलियर होने के क्या क्या कारण हैं। कि जैसे अपनी वीएफडी बर्न हो जाती है, वीएफडी में आईजीबीटी उड़ जाती है, और उस केस में अपन बात करते हैं पूरा ग्राउंडिंग के केस में अपनी वीएफडी उड़ सकती है। वीएफडी में हाई टेम्परेचर रहता है तो भी तो अपने को कूलिंग बहुत ज़रूरी है वीएफडी के। अप्रोक्सीमेट 50 to 60 डिग्री सेल्सियस से अबव अपना टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अपनी वीएफडी जलने के पूरे चांस होते हैं। रॉन्ग पैरामीटर सिलेक्शन, जैसा कि अपन कई बार क्या करते हैं उसमें मैनुअल पैरामीटर डालते हैं। बेटर ये होगा कि वीएफडी की हमेशा ऑटो ट्यूनिंग होनी चाहिए। अगर ऑटो ट्यूनिंग होगी तो ऑटोमेटिकली वीएफडी मोटर के सब पैरामीटर सेंस कर लेगी और उसको अच्छा प्रोटेक्शन सिस्टम देगी, साथ ही वीएफडी की भी प्रोटेक्शन रहेगा। अदरवाइज अगर हम कोई रॉन्ग पैरामीटर उसमें पुट करते हैं, वीएफडी सेंस नहीं करती है, ट्रिप नहीं होती है, वीएफडी का अपना टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो वीएफडी के उठने के पूरे चांस होते हैं। थर्ड चीज़ में बात करूँ तो हमें डस्ट मॉइस्चर और वोल्टेज स्पाइक से बचना चाहिए। वोल्टेज स्पाइक से बचने के लिए क्या करें, हमें चौक लगा देना चाहिए वीएफडी से पहले, कनेक्शन टाइट होने चाहिए और ओवर करंट नहीं रहनी चाहिए वीएफडी। इन सभी के बारे में आज हमने चर्चा की है। आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉल्ट डायग्नोसिस करने के तरीके सीखेंगे, उसके साथ ही पैरामीटर सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी पैरामीटर सेटिंग कहाँ कहाँ यूज की जाती है। पैरामीटर सेटिंग्स पर चर्चा करने के बाद जो हमारे 4 मल्टीपल इनपुट्स के बारे में बात कर रहे थे उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे जो रिमेनिंग 4 मल्टीपल इनपुट्स है AMI3 से AMI6 तक, उनमें कैसे अपन कंट्रोलिंग की जाती है। इनमें अपन रीसेट का ऑप्शन भी दे सकते हैं, ऑन का ऑप्शन भी दे सकते हैं, ऑफ का ऑप्शन भी दे सकते हैं। उसमें अपने को कॉन्टैक्टर और सिलेक्टर स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए अपने को पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। जैसे हम पैरामीटर सेट करना सीखेंगे उसके साथ ही में उन तीनों आउटपुट्स के बारे में और तीनों इनपुट्स के बारे में बात करूँगा। और जब अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, जब अपने ये सब टॉपिक एक बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक वीएफडी को प्रैक्टिकली कनेक्शन करके भी बताएंगे कंट्रोल वायरिंग के कनेक्शन करके भी बताएंगे, एंड पैरामीटर कैसे कैसे सेट होता है वो भी करके बताएंगे। उसके बाद फॉल्ट डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कौन सा फॉल्ट कोड होता है, उसकी वजह से क्या फॉल्ट आती है और उसका सॉल्यूशन क्या है, इन तीनों चारों चीज़ों पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। अभी के लिए विदाई चाहेंगे और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट।